याद रखिए, परमेश्वर का राज्य तब आगे बढ़ता है जब कुछ काम यीशु खुद करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ काम आपको करने हैं। कब चमत्कार होता है, कब चंगाई होती है? यदि आप कहें बस मेरे लिए प्रार्थना पास्टर ही करे, यदि आप कहें बस मेरे लिए प्रार्थना चर्च के विश्वासी करें, यदि आप कहें बस मैं कुछ ना करूं, सारी मेहनत चर्च करे, सारी मेहनत पास्टर करे, यदि आप ये कहते हैं कि बस मैं प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाता तो हूं, मैं चंगा तो हो नहीं रहा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस जगह पर मार्था मरियम ने अपने विश्वास को संदेश भेजकर यीशु तक दिखाया। उनको चिंता थी, उनके अंदर एक ही बात थी, बस अभी यीशु हमारे घर में आ जाए, लाजर चंगा हो जाएगा। ये विश्वास था उनको। आज आपको क्या विश्वास है? आज यीशु मेरे घर में आ जाए, लाजर इस लाइलाज बीमारी से चंगा हो जाएगा। ये विश्वास था मार्था मरियम का, और खुद लाजर का भी विश्वास था, क्योंकि लाजर यीशु को चंगा करते हुए देख चुका था। मार्था मरियम यीशु को चंगा करते हुए देख चुके थे। क्या आप यीशु को चंगा करते हुए देख चुके हैं? यदि हाँ, तो आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए जो यीशु मसीह तक पहुंचे, जो यीशु मसीह तक आना चाहिए, ताकि यीशु मसीह आपके विश्वास को देखकर रिप्लाई में, आमेन, यीशु मसीह आपके विश्वास को देखकर वापस आपको एक जवाब दे सके, आमेन, और कह सके ये बीमारी मेरे पिता की महिमा के लिए आई है, ये बीमारी परमेश्वर के पुत्र की तारीफ के लिए आई है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, आपकी बीमारी यदि नहीं जा रही, कोई पत्थर है जो आपके ऊपर लगा हुआ है। यदि आज भी आप अपने कलेश से आप नजात प्राप्त नहीं कर पा रहे, यदि आज भी आपके घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, यदि आज भी आपने जबकि यीशु मसीह पर विश्वास किया था 3 साल पहले या 4 साल पहले या 20 साल पहले या फिर 35 साल पहले आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया था, या फिर आप उस वक्त केवल मात्र 17 साल की लड़की थी, या फिर आप मात्र 15 साल के एक लड़के थे जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसके बावजूद भी आप जकड़न में हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी बीमारियों में हैं, उसके बावजूद भी आपके दुख हट नहीं रहे, उसके बावजूद भी आपके संकट समाप्त नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी आपका रोना पीटना खत्म नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के तूफान को आते हुए देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको जानने की जरूरत है, कोई पत्थर है जो आपकी चंगाई को रोक रहा है। प्रभु यीशु ने कहा लाजर को जिंदा बाहर आने के लिए एक काम करना होगा, पत्थर को हटाओ। यदि तुम चाहते हो इस गांव के अंदर यीशु की महिमा हो, यदि तुम चाहते हो एक मुर्दे को जिंदा होते हुए देखना, तो पहले पत्थर हटाओ, पहले पत्थर को लुढ़काओ। याद रखिएगा, आज आपको अपने जीवन से किसी एक ऐसे पत्थर को हटाने की जरूरत है जो आपको चंगा होने से रोक रहा है। हो सकता है आप कहते हो, प्रभु मेरा पति बहुत सालों से अपाहिज है और मैं तो केवल आपके ऊपर विश्वास करती हूं। प्रभु मेरे घर के अंदर गरीबी का माहौल है, मैं तो बहुत सालों से आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, मेरे घर का ये माहौल बदल नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि आप किसी को मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाते हैं। प्रभु ये क्या कारण है, मेरी रसौली क्यों नहीं जाती, मेरी पत्री क्यों नहीं निकल जाती,
मैंने तो चंगाइयां होते हुए देखी हैं। मैंने तो विनोद प्रोचिया को रसोली के ऊपर हाथ रखते हुए देखा और रसोली तेरे नाम से गायब हो जाती हैं, पथरियां तेरे नाम से मेल्ट हो जाती हैं। तो परमेश्वर, मेरी चंगाई कहां है? हो सकता है आप पिछले कई दिनों से परमेश्वर से सवाल पर सवाल कर रहे हो और कह रहे हो, प्रभु मैं चंगा क्यों नहीं होता, मैं आशीष क्यों प्राप्त नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप विश्वास में लंबे समय से जी रहे हैं, तो आज मेरा सवाल आपसे ये है, यीशु मसीह लाजर को और मार्था मरियम को अच्छी तरह से जानते थे। आपको यीशु कितना जानते हैं? यदि यीशु आपको जानते हैं तो यीशु आज की सुबह आपको संदेश से संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, ये बीमारी, ये कलेश, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये विरोध, ये तूफान, ये आंधियां इसलिए आई है ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, ताकि परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। दूसरी बात, आपको, यदि आपको विश्वास है यीशु आपको जानते हैं, यदि आपको विश्वास है यीशु आपको पहचानते हैं, यदि आपको विश्वास है यीशु आपकी आवाज को सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप चंगे नहीं हो रहे, तो कोई एक ऐसा पत्थर है जिसे आपको अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। कोई एक ऐसी कमी है, कोई एक ऐसा अपराध है, कोई एक ऐसा पाप है जिसे आपको अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। जीवन से हटाने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन से उस पत्थर को हटाएंगे, जब आप अपने जीवन से उस कमी को हटाएंगे, जब आप अपने जीवन से उस गलत बात को मानकर छोड़ देंगे और कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, तो आप देखिएगा आगे क्या हुआ। जैसे ही पत्थर हटा, चमत्कार हुआ। जैसे ही पत्थर हटा, मसीह यीशु के मुंह से आशीर्वाद की वाणी निकल आई। आमेन। जैसे ही पत्थर हटा, मसीह यीशु के मुंह से जीवन की वाणी निकलते हुए पूरे गांव को सुनाई दी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है सारी बीमारियां दुख मुसीबत के लिए नहीं आती, संकट के लिए नहीं आती, मुसीबतों के लिए नहीं आती, परंतु बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो यीशु परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं। बाइबल कहती है एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास लाया गया। लूका में लिखा है 12वें अध्याय में, एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास लाया गया और चेलों ने सवाल पूछा, प्रभु इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा है? परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये इसलिए अंधा है कि ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ये इसलिए ब्लाइंड है ताकि मेरे पिता की तारीफ हो। ना तो इसने पाप किया इसलिए अंधा है, ना इसके माता पिता ने पाप किया ये इसलिए अंधा है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्यों ये बात यीशु ने कही? क्योंकि वो अंधा व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो अंधा व्यक्ति मसीही परिवार से था, वो अंधा व्यक्ति यहूदी परिवार से था। इसलिए यीशु ने कहा ना तो इसके माता पिता ने पाप किया ये अंधा है, ना इसने पाप किया ये अंधा है, परंतु ये इसलिए अंधा है ताकि मेरे पिता की तारीफ हो, ताकि परमेश्वर के पुत्र का नाम ऊंचा हो। प्रेज द लॉर्ड। लाजर के वक्त में भी सेम शब्द यीशु मसीह ने कहे। क्यों? क्योंकि लाजर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था।
क्योंकि लाजर अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका ऐसा व्यक्ति था। और यहां पर अंधे व्यक्ति को भी सेम बात यीशु ने कही, ये इसलिए अंधा है ताकि मेरे पिता के पुत्र की महिमा हो, मेरे पिता का नाम ऊंचा हो। आज मैं भी आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे, जितने लोग मसीह हैं, जितने लोग यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जितने लोग अपना जीवन यीशु को दे चुके हैं, मैं भी आज आपको यही बात बोलना चाहता हूं। आपके ऊपर जितनी भी बीमारियां आई हैं, जितने भी दुख आए हैं, जितनी भी मुसीबतें आई हैं, वो केवल और केवल पिता के पुत्र यीशु परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आई है। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको अपनी बात को यीशु तक पहुंचाने वाला व्यक्ति बनना है। पहले आपको अपने यीशु के साथ, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है, जो मुक्ति देता है, जो उद्धार देता है, जो हमारे जीवन को हर्षित बना देता है, जो हमारे जीवन को आनंद में लेकर आता है, जो हमारे जीवन को चंगा कर देता है, जो हमारे जीवन की उम्र को बढ़ा देता है, उसके साथ पहले आपको जान पहचान करनी होगी। और ऐसी जान पहचान जिसमें यीशु आपके दुख में भी रो पड़े। एक ऐसी जान पहचान जिसमें यीशु आपको दुखी देख ना पाए, जिसमें यीशु को यदि पता लगे आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो प्रभु यीशु का वो वचन आपके लिए पूरा हो सके, यदि तुम रोते हो तो मैं भी रोता हूं, यदि तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होता हूं, यदि तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तो मुझ पर भी परेशानी आती है। क्या आप ऐसी मित्रता, क्या आप ऐसी दोस्ती यीशु मसीह के साथ कायम कर चुके हैं? और यदि कायम नहीं कर चुके हैं, आज कायम कीजिए। आज उसके साथ अपनी संगति को बढ़ाएं। आज उसकी और अपनी संगति को बढ़ाइए। आज उसके साथ अपने रिलेशनशिप के हैंड को बढ़ाइए। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे विषय में भी गवाही दें। मैं इसको जानता हूं, मैं इस परिवार को जानता हूं, मैं इस मसीह भाई को जानता हूं, मैं पीटर को जानता हूं, मैं यूहन्ना को जानता हूं, मैं थोमा को जानता हूं, मैं विनोद को जानता हूं, मैं चमन को जानता हूं, मैं मोहन को जानता हूं, मैं आशु को जानता हूं, मैं स्टीव को जानता हूं, मैं शिफा को जानता हूं, मैं मुस्कान को जानता हूं, मैं शारून को जानता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आज आपके जीवन के अंदर इस तरीके के शब्द यदि यीशु की ओर से सुनाई देते हैं, तो बस आपको केवल वो कमी को निकालना है। बस आपको केवल अपने जीवन से उस कमी को, उस कमजोरी को निकालना है। कमजोरियां सबके पास हैं, सबके पास कमजोरियां हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कमजोरी ना हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अपनी कमजोरी को पत्थर समझकर हटाएं। अपनी कमी को, अपने पाप की परिस्थिति को, अपने पाप के हालात को माने और छोड़ दीजिए। और प्रभु से कहे, प्रभु लो मैं भी अपने जीवन से पत्थर को हटा रहा हूं। लो खुदा बाप, आज मेरा भी पत्थर हटाया जाए। यदि आपसे पत्थर नहीं हट रहा, यदि आपसे आपकी कमी दूर नहीं हो रही, तो आप आत्मिक लोगों को ढूंढिए। तो आप जो चेले हैं, ऐसे लोगों को ढूंढिए। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वचन से मजबूत हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वचन को रोज समय देते हैं। आप ऐसे लोगों की खोज कीजिए जो प्रार्थना में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आप ऐसे लोगों की खोज कीजिए जो परमेश्वर के साथ मिले रहते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो संगति में, चाहे महामारी हो, चाहे हवा में वायरस हो, हमेशा अपना पहला समय खुदा को देते हैं।
ऐसे लोगों की खोज कीजिए। पत्थर हटाने वाले आम लोग नहीं थे, पत्थर हटाने वाले आत्मिक थे। यदि आपकी गलती आपसे दूर नहीं होती, यदि आपके जीवन के पत्थर आपसे नहीं हटते, यदि आप अपने पत्थरों को हटा नहीं पाते, यदि आप अपनी गलतियों को निकाल नहीं पाते, यदि आप अपने पाप से बाहर नहीं आ पाते, डोंट वरी। आप इस दुनिया के अंदर आत्मिक लोगों की खोज कीजिए। आप इस संसार के अंदर, आप अपनी कलीसिया के अंदर, आप अपने चर्च के अंदर आत्मिक लोगों को ढूंढिए जो आपके पत्थर को हटा सके, जो आपके ऊपर से उस कमी को हटा सके, जो आपकी सहायता कर सके। चिंता मत कर मेरी बहन, चिंता मत कर मेरे भाई, अपनी कमी मुझे बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। याद रखिएगा, बताने से पहले आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह कि वो आत्मिक है। अपनी कमी, अपनी गलती किसी को बताने से पहले, और एक बात याद रखिएगा, अपने पाप आपको किसी के सामने नहीं मानने, पाप आपको केवल और केवल परमेश्वर के सामने मानने हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रेशर देंगे, अपने पापों को मेरे सामने मान लो, मुझे बताओ आप क्या पाप करते हैं। इस तरीके का व्यवहार आपको नहीं करना है, परंतु आपको जिस गलती से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो गलती आप बार बार कर देते हैं, जिसके अंदर आप बार बार फंस जाते हैं, आप वो बात उस व्यक्ति को बताइए जो आत्मिक है। याद रखिएगा, ज्यादा प्रार्थना करने वाले आत्मिक नहीं होते, लेकिन ज्यादा वचन के मुताबिक चलने वाले लोग आत्मिक होते हैं। बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लेकिन वचनों के मुताबिक नहीं चलते, वचनों के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो वचन बोलते हैं और वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं, और उनके मुंह से संसार की बातें नहीं निकलती, उनके मुंह से वचन की बातें निकलती हैं। यदि आप कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे परख सकता हूं, याद रखिएगा, यदि किसी की आत्मिकता को आपको चेक करना है तो आप उसके साथ समय व्यतीत करना शुरू कीजिए। जब आप एक दिन में 4 घंटे और दूसरे दिन में 4 घंटे उसके साथ व्यतीत करेंगे, वो आत्मिक है या नहीं आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर के यीशु के नाम से हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, हर एक आत्मा का विश्वास ना करना, परंतु परखो कि वो आत्मिक है या नहीं, परंतु परखो कि वो परमेश्वर के लोग हैं या नहीं। बाइबल को हाथ में उठाने वाला हर कोई पास्टर नहीं है, बाइबल को हाथ में उठाने वाला हर कोई विश्वासी नहीं है, बाइबल को हाथ में लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जो प्रत्येक लोग बाइबल को हाथ में उठाते और कहते हैं मैं भी मसीह हूं, आप उसके कामों से उसे पहचान सकते हैं। बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है कि वो कौन सी वैरायटी का फल है या कौन से फल उसके ऊपर लग सकते हैं। लूका 11 अध्याय उसकी 52 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इन्होंने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, ना तो आप प्रवेश किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ज्ञान की कुंजी मतलब बाइबल। बाइबल को बहुत से लोग हाथ में ले तो लेते हैं और ना खुद चलते हैं, और दूसरे चलने वालों के लिए भी वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं ये भी तो मसीह है, हो मैंने इसको प्रार्थना करते हुए देखा है और ये गालियां देता है, मैंने इसको आराधना करते हुए देखा है और ये लड़की तो पाप करती है, मैंने इस लड़की को आराधना करते हुए देखा है और इसकी तो ऑनलाइन गंदी पिक्चर्स पाई जाती है, ऑनलाइन गंदी वीडियोस पाई जाती है, मैंने इस भाई को, इस बहन को, इस परिवार को प्रार्थना करते हुए देखा है, लेकिन ये व्यक्ति तो
आत्मिक नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपने उसकी वीडियोस जो देखी हैं वो पुराने समय की देख ली हों। हो सकता है आपने जो पिक्चर्स देखी हो वो पुराने वक्त की देख ली हो। आज वो कैसा है वो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करने से पता लगेगा। आज उसका जीवन कैसा है आपको उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना होगा। आज बहुत से लोग सिर्फ सुनकर विश्वास करते हैं। किसी ने कह दिया फलाना विश्वासी जो है वो किसी लड़की के चक्कर में है, फलाना पास्टर जो है वो किसी लड़की के चक्कर में, सिर्फ कहने से लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है परखो, और परखना आपको उसके करीब जाकर होगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। पिछले समय में मैं एक बात को सुन रहा था। एक पास्टर को मजबूरी में उसको कहीं पर भी कुछ उसको चाहिए था, नहीं मिला, और उनको मजबूरी में ठेके पर खड़ा होना पड़ा। और कुछ विश्वासियों ने उनको ठेके पर खड़े हुए देख लिया, और जैसे ठेके पर खड़े हुए देखा तो विश्वासी चर्च पहुंचे। चर्च में जाकर पास्टर के माता पिता से बताते हैं कि आज जो चर्च के पास्टर बनने वाले हैं, यानी आपके बेटे, हमने उनको ठेके पर देखा। और पास्टर के जो पास्टर थे, मेन चर्च के पास्टर थे, जो उस लड़के के पापा थे, वो बोलने लगे वहां क्या कर रहा था वो। और विश्वासी ने कहा आप सोचिए क्या कर रहा होगा, ठेके पर क्या करता है एक आदमी, ठेके पर आदमी कर भी क्या सकता है। हाँ, बात तो सही है। शक पैदा हो गया। बेटे के इस हरकत के द्वारा मेन पास्टर जो चर्च का था उसके अंदर शक पैदा हो गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ है, तुम्हारा लाडला ठेके पर खड़ा है, इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा, वहां क्या कर रहा है? अब आप सोचो क्या कर रहा होगा, कंफ्यूजन। उसके बाद बेटा चर्च में पहुंचता है, और जब वो चर्च में आ रहा था तो सब लोग उसको गलत नजरों से देख रहे थे। पिता ने भी इसको गलत नजरों से देखा, मां ने भी उन्हें गलत नजरों से देखा, और आकर उनके बीच में बैठ गया। और जैसे वो बीच में बैठे तो दोनों माता पिता सूंघने लगे। तो स्मेल तो कुछ नहीं आ रही थी। बेटे ने पूछा पापा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो पापा गुस्से में आकर बोलते हैं क्या कुछ नहीं हुआ, तू क्या ठेके पर गया था? बेटे ने बोला हाँ गया था। क्या करने गया था? उसने बोला ऑफरिंग के लिए पैसे खुले करवाने गया था। मेरे पास ऑफरिंग के लिए पैसे खुले नहीं थे, मुझे ऑफरिंग डालनी थी, इसलिए गया था। और पूरा चर्च हैरान हो गया। ओ, तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि देखा हुआ सच होता है, बहुत बार देखा हुआ भी गलत हो जाता है। आज बहुत से लोग इसी तरीके का जीवन जीते हैं, शक के दायरे में रहते हैं, कभी इस पर शक तो कभी उस पर शक। और बहुत से लोग शक के कारण चर्च, अच्छे बेस्ट चर्च छोड़ देते हैं। शक के कारण बहुत से लोग बेस्ट चरवाहों को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कल पछताएं उससे अच्छा है आप अपने पास्टर के पास जाइए, आप अपने अपोस्टल के पास जाइए, आप अपने इवेंजलिस्ट के पास जाइए, आप अपनी टीचिंग देने वाले टीचर के पास जाइए और उनके साथ कुछ घंटे बिताइए। और जैसे आप कुछ घंटे बिताएंगे आपको मालूम हो जाएगा कि वो पेड़ कौन से फल दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिए, परंतु परख कर देखिए कि वो सत्य है या नहीं। पिछले समय की बात है, मेरी चर्च के अंदर एक, आज वो डीकन है, उस समय में विश्वासी हुआ करते थे, और उन्हें किसी लड़की ने ऐसे ही कुछ कह दिया और वो विश्वास करने लगे और मेरे साथ खफा खफा रहने लगे। कम से कम कई दिन तक खफा रहे। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, फलाने नाम का व्यक्ति है, तेरे प्रति डाउट करता है, उससे बात कर।
और मैंने उससे बात की और वो हाँ हाँ हाँ, ना मेरा फ़ोन सुने ना कुछ करे। मैंने सोचा क्या हो गया। फिर मैंने उसको एक दिन अपने पास बुलाया, उससे बात की और उसने मुझे वो बात बताई। मैंने उसको एक बात बोली, ध्यान से सुनना, प्रभु साबित करेंगे थोड़े दिन के अंदर ही मैं सही या वो लड़की सही। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो लड़की तुरंत ही टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। वो टीबी की बीमारी उसकी पूरी बॉडी में फैल गई और इतनी फैल गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला कि ये लड़की बच नहीं सकती। और उस वक्त में उस लड़की ने आत्मिक लोगों के पास आकर अपनी बात शेयर की, लोगों के पास आकर बोला मुझे टीबी की बीमारी होगी, मैं क्या करूं। तब आत्मिक लोगों ने, जो चर्च के आत्मिक लोग थे, उन्होंने उससे कहा तेरे जीवन के अंदर कोई पत्थर है, कोई कमी है, उस कमी को हटा। उसने बोला हाँ एक कमी है। पूछा गया क्या कमी है। मैं अक्सर खुदा के दास के बारे में मन गढ़ंत बातें बना बना कर बोलती हूं। तो किसी आत्मिक व्यक्ति ने उसको कहा कि उसको छोड़ दे। उसने बोला ठीक है, मैं आज ही पश्चाताप करती हूं। और उस बात का भी पश्चाताप किया उसने, जो बात उसने मन गढ़ंत बोली थी। और जैसे पश्चाताप किया, ठीक 2 दिन बाद टीबी की बीमारी खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारा चर्च उस बहन को जानता है और वो बहन जा जाकर औरों को भी बताती है, कभी भी आत्मिक खुदा के दास के विरुद्ध में कुछ मत बोलना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सी बीमारियां इसलिए आती हैं ताकि आपका जीवन मसीह की महिमा का कारण हो जाए। यदि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी कमी है जो पत्थर बनकर आपके बाहर खड़ी है, तो आप कदापि चंगे नहीं हो सकते, तो आप कदापि समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। केवल विश्वास करने से ऐसा नहीं होगा, परंतु आपको साथ साथ विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना होगा, क्योंकि विश्वास के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। याद रखिए, आपको सोचना है, विचार करना है और आत्मिक लोगों की संगति करनी है। आज बहुत से लोग चैनल के ऊपर अलग से अलग वीडियोस देखते हैं, अलग से अलग प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कोई प्रोग्राम देखना चाहते तो वो देखिए जहां वचन सुनाया जा रहा हो, जहां वचन को ज्यादा आदर दिया जाता हो, जहां वचन को ज्यादा अहमियत दी जाती हो, जहां वचन का खुलासा किया जाता हो, जहां वचन का प्रकाशन आप तक पहुंचे। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा न्याय वचन से होगा। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरा न्याय होगा तो तू अपनी मुंह की बातों से फंसेगा और मुंह की बातों से बचाया जाएगा। इसलिए आपको आज के समय में अपने मुंह की चौकसी ज्यादा करनी है। आप क्या मुंह से बोलते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहे हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी चैनल गंदा हो उसको देखना शुरू करते हैं, चाहे कोई भी चैनल कैसा भी क्यों ना हो, और कहते हैं कोई बात नहीं, है तो प्रभु का ही ना। आपने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खराब मत कीजिए, बल्कि सही संदेश सुनिए और सही बातों को रिसीव कीजिए और सही संगति में जाइए। तब आप सही परमेश्वर के अनुग्रह में जुड़कर सही स्वर्ग तक पहुंचेंगे। आमीन।